मैं आज आपको कुछ टॉपिक्स बताऊंगा जिन टॉपिक्स की बेस पर आप एक अच्छा काम फौरी तौर पर एक जल्दी रैंक होने वाला ब्लॉग आप क्रिएट कर सकते हैं। फौरी तौर पर आपको फेम हासिल नहीं होती, फौरी तौर पर आपको बेनिफिट हासिल नहीं होता, टाइम लगता है। दूसरी बात ये है ऑनलाइन में जो भी काम करना है ना, उसको आपने कंसिस्टेंटली आपने काम करना है, कंटिन्यूटी के साथ आपने काम करना है। कंटिन्यूसली अगर आप काम करेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। वो टॉपिक चूज करना है जिसमें आपका इंटरेस्ट है। बिल्कुल मेंटल फ्री होके, फ्री ऑफ द माइंड आपने होकर सोचना है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आप किस टॉपिक के बारे में बेहतर से बेहतरीन लिख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद याकूब और आप देख रहे हैं MY सॉल्यूशंस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि आप एक ब्लॉगर कैसे बन सकते हैं। रिसेंटली मैंने एक ब्लॉग के ऊपर वीडियो लगाई थी कि ब्लॉगर ने किस तरह से अपने आप को अपग्रेड किया है। वो तो चले आपको ओवरऑल बता दिया कि आपने ब्लॉग पर काम कैसे करना है, लेकिन इससे पहले मैंने जो वीडियोस डाली थी, ऐड की हुई थी, मैंने वीडियोस अपलोड की थी, तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि ब्लॉग कैसे लिखते हैं, ब्लॉग पर काम कैसे होता है, ब्लॉग से अर्निंग कैसे होती है। तो अब बहुत से लोगों ने वहाँ से मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट किए कि सर बता दें हम किस तरह से काम करें, हम क्या करें, किस टॉपिक पर बात करें, कैसे लिखें, क्या लिखें, किस पर हम बात करें, किस पर ना करें, किस पर ज़्यादा हमें बेनिफिट होगा। तो मैं आज आपको कुछ टॉपिक्स बताऊंगा जिन टॉपिक्स की बेस पर आप एक अच्छा काम फौरी तौर पर एक जल्दी रैंक होने वाला ब्लॉग आप क्रिएट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ना, मैं आपको ये बता दूं कि आपने अपने आप को जज करना है कि आप क्या काम कर सकते हैं, किस टॉपिक पर आप लिख सकते हैं। बहुत से लोग मुझसे रब्ता करते हैं कि सर बता दें कि मैं किस टॉपिक पर बात करूं, मैं किस टॉपिक पर लिखूं। अब मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूं कि भाई आप ना एजुकेशन के ऊपर लिखना शुरू कर दें। अब आपका एजुकेशन में इंटरेस्ट ही ना हो, आपका इंटरेस्ट हो टेक्नोलॉजी के अंदर, आपका इंटरेस्ट हो हेल्थ के अंदर, आपका इंटरेस्ट हो स्पोर्ट्स के अंदर, आपका इंटरेस्ट हो फैशन के अंदर, तो आप किस तरह से उस स्पोर्ट को, उस ब्लॉग को लेकर चलेंगे? लंबे अरसे तक आप वो काम नहीं कर पाएंगे। तो लिहाजा आपने जो भी काम करना है, कोशिश करें कि जो भी आप काम करें उसको लंबे अरसे तक करें, क्योंकि एक फौरी तौर पर आपको फेम हासिल नहीं होती, फौरी तौर पर आपको बेनिफिट हासिल नहीं होता, टाइम लगता है। ऑनलाइन वर्ल्ड के अंदर आपको टाइम लगता है। जो बंदा ये टाइम लगा गया, समझो कि वो कुछ पा गया। और अगर आपने स्टार्टिंग की बड़े आप एनर्जेटिक थे और जब आपने काम शुरू किया, काम शुरू करते ही आपने सोचा हुआ था भाई मुझे तो बड़ा बेनिफिट होगा, मुझे फौरी तौर पर लाइक्स आना शुरू हो जाएंगे, लोग मेरे ब्लॉग पर आएंगे और पढ़ना शुरू कर देंगे, तो भाई ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको पहले मार्केट में रहकर अपनी वर्थ बनानी पड़ती है। जब तक आप वर्थ नहीं बनाएंगे तब तक आप कभी भी ग्रो नहीं कर सकते। तो ग्रो करने के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल पहली बात तो ये है कि अपने माइंड में बिठा लें कि आपने जो भी काम करना है वो आपने अपने नेचर, अपनी जो भी आपकी स्ट्रेंथ है, जो भी आप चाहते हैं, जो भी आपका इंटरेस्ट है, उस इंटरेस्ट की बेस पर आपने काम करना है। पहली बात हो गई। दूसरी बात यह है कि आपने जो भी काम करना है ना, उसको आपने कंसिस्टेंटली आपने काम करना है, कंटिन्यूटी के साथ आपने काम करना है। कंटिन्यूसली अगर आप काम करेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा, कंटिन्यूसली अगर आप काम करेंगे तो। लेकिन अगर आपने कॉन्टीन्यूसली काम ना किया तो फ़ायदा क्या होगा उसका काम करने का? इतनी आपने एफर्ट की, इतना आपने ब्लॉग स्टार्ट किया, आपने इतना काम भी किया, इतने आपने उसके ऊपर आर्टिकल्स भी ऐड की, और बाद में आप जब उसके ऊपर कोई काम नहीं करेंगे तो क्या होगा कि आपकी वो सारी की सारी मेहनत जो है वो वेस्ट हो जाएगी। तो आपने अपने आप को भी वेस्ट नहीं करना, अपनी मेहनत को भी, अपनी स्ट्रगल को भी वेस्ट नहीं करना। तो लिहाजा इसलिए आपने हमेशा से वो टॉपिक चूज़ करना है जिसमें आपका इंटरेस्ट है। थोड़ी देर के लिए ना आप कहीं पर बैठ जाएं, रूम में बैठ जाएं, कहीं खुली हवा में बैठ जाएं, ऐसी जगह पर बैठे जहाँ पर आपके इर्द गिर्द कोई ना हो, ठीक है। हो सके तो अपना मोबाइल फ़ोन भी थोड़ी देर के लिए, थोड़े अरसे के लिए बंद कर दें। बिल्कुल मेंटल फ्री होके, फ्री ऑफ द माइंड आपने होकर सोचना है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आप किस टॉपिक के बारे में बेहतर से बेहतरीन लिख सकते हैं, आपका किस चीज़ के अंदर इंटरेस्ट ज़्यादा है।
जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट ज़्यादा होगा ना, कल को आप उसके बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च मज़ीद करके भी आप लोगों को बता सकते हो कि यार इसका ये बेनिफिट है। हर चीज़ की तरफ जाने से बेहतर है किसी एक चीज़ को पकड़ें और उसके अंदर एक्सपर्टीज हासिल कर लें। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कौन कौन से टूल्स हैं, कौन कौन से ब्लॉग्स हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर आप ब्लॉग शुरू कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन जो मोस्ट ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्लॉग है, दैट विल बी नोन एज ट्रैवल। ट्रैवलिंग के ऊपर लोग बहुत ज़्यादा सर्च करते हैं। लोगों के पास पैसा बहुत है, घर रह रह कर लॉकडाउन की वजह से लोग जो है वो उकता गए थे। जैसे ही लॉकडाउन ओपन हुआ है तो एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो ट्रैवलिंग की घर से निकली है घर से। इसलिए लोग ट्रैवलिंग के बारे में जानना चाह रहे हैं कि कौन सा एरिया, कौन सी जगह ट्रैवलिंग के लिए बेस्ट है। तो ट्रैवलिंग का ब्लॉग नंबर 1 पे आता है। नंबर 2 पे आता है हेल्थ। आप सेहत, किस तरह से आप सेहतमंद रह सकते हैं, आप तरक्की कैसे कर सकते हैं, किस तरह से आप काम कर सकते हैं, आपको क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। ये चीज़ अगर आप लोगों को बताना शुरू कर दें ना, लोगों की हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको बताना शुरू कर दें कि आप अपना वेट कैसे लूज़ कर सकते हैं, आप किस तरह से अपने आप को फिट रख सकते हैं, ये इस तरह के टॉपिक्स लोग सर्च करते हैं। नंबर 3 पे आता है फिटनेस एंड स्पोर्ट्स। नंबर 4 पे आता है हॉबीज़। नंबर 5 पे आता है फूड। उसके बाद एंटरटेनमेंट है, गेमिंग है, फाइनेंस है, रिलेशनशिप्स हैं, फैमिली एंड होम है, एजुकेशन एंड करियर है, सोशल नेटवर्किंग, और फिर एंड पे आता है पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी। तो ये कोई 10-12 के करीब मैंने आपको बोले हैं, अभी आपके सामने नज़र भी आपको आ रहे होंगे। ये 10-12 के करीब टॉपिक्स हैं। अगर इनमें से कोई एक टॉपिक के ऊपर आप काम शुरू कर देते हैं ना, तो बड़ी स्पीड के साथ आपका वो ब्लॉग जो है वो रैंक होगा और आपको फौरी तौर पर उसके ऊपर अच्छी ट्रैफिक आने की वजह से ना सिर्फ आपका गूगल एडवर्स, गूगल एडसेंस उसके ऊपर अप्लाई होगा, बल्कि फौरी तौर पर आपको उससे अर्निंग भी आना शुरू हो। तो ये टॉपिक्स हैं। मैं फिर आपको यही कहूँगा कि इन टॉपिक्स में से के अलावा, इन टॉपिक के अलावा भी बहुत सारे टॉपिक आपके माइंड में आ सकते हैं कि नहीं यार ऐसा नहीं है, मैं ये मेरा इंटरेस्ट तो इस चीज़ के अंदर है, वो इसके अंदर है ही नहीं। तो ठीक है, जो आपका इंटरेस्ट है उसी पर बात करें, वही आपके लिए बेहतर है, वही आपके लिए बेस्ट। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी कि ब्लॉग हम कैसे लिख सकते हैं, ब्लॉगिंग हम कैसे कर सकते हैं। और नेक्स्ट टाइम जो है वो आप ना मुझसे पूछें ना किसी और से पूछें, आप जस्ट अपने आप से पूछें कि आप किस चीज़ के ऊपर बात करना पसंद करते हैं, आप किस चीज़ के बारे में मज़ीद एक्सप्लोर करना चाहते हैं खुद को। तो खुद ब खुद चीज़ें आपके सामने आना शुरू हो जाएंगी कि भाई ये चीज़ जो है ना, ये वाला टॉपिक बेहतर है, इस टॉपिक पर बात की जाए तो बड़ा बेनिफिट होगा। अगर इस पर बात की जाए तो मैं स्टार्टिंग तो कर लूँगा, लेकिन कल को मैं इसको लंबे अरसे तक नहीं चला सकता। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। हमेशा की तरह वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकॉन पे क्लिक कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।